एमनेस्टी स्कीम के तहत एहसन जमील गुज्जर को और फरा को 32 करोड़ रुपए की छूट दी एमनेस्टी स्कीम के तहत। और बाकियों पर इल्ज़ामात लगाते थे, चोर चोर डाकू डाकू के नारे, बेनामी प्रॉपर्टीज रखने के इल्ज़ामात। तो अपने अहले खाना के कहने पर जब ये 32 करोड़ रुपए की छूट दी गई, वो इसलिए दी गई क्योंकि पहले ही साल में जो लूटमार शुरू हो गई थी उसके तहत इनके पास कोई एविडेंस नहीं था कि मनी ट्रेल सिरे से ही मौजूद नहीं थी। यानी कोई भी आपका असासा है, आप जिसको डिक्लेयर करते हैं या नहीं करते, उसकी मनी ट्रेल आपके पास होना लाजमी है। और वो अक्सर पंजाबी में कहा जाता है रसीदां कड्डो। तो रसीदें मांगते मांगते इमरान अहमद न्याजी साहब ये भूल गए कि कुछ रसीदें उनकी तरफ भी ड्यू हैं, और उन्होंने इक़्तिदार के पहले साल में आते ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपना चेयरमैन लगाकर और अपने लोग वेल प्लेस्ड करके तो ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत जो छूट दी वो सिर्फ और सिर्फ ज़ाती दोस्ती की बुनियाद पर दी और बुशरा मानिका साहिबा की जो फरा गोगी साहिबा से कुर्बत थी उस बुनियाद पर दी। और ये सिलसिला 3.5 पौने 4 साल जारी रहा। इसमें जो कुल असासे जो अनडिक्लेयर्ड हैं, अनडिक्लेयर्ड एसेट्स जिनको कभी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने किसी कागज में डिक्लेयर नहीं किया गया, जिस पर कभी टैक्स नहीं अदा किया गया, वो एहसन जमील गुज्जर के और फरा गोगी के मुश्तरका असासे 8 से 10 अरब रुपए के असासे हैं। और ये जब ये इक़्तिदार में आए हैं उससे पहले ये चेक किया जा सकता है कि करोड़ों में जो असासे थे, वो कहते हैं ना कि दिन दुगनी रात चुगनी, इन्होंने तरक्की की, मुल्क की मईशत सिसकियां लेती रही, अवाम पर महंगाई के पहाड़ टूटते रहे, मगर फरा गोगी ने अरबों रुपए मालियत के असासे बनाए। क्योंकि इमरान खान साहब का आज तक कोई ज़रिया आमदन डिक्लेयर्ड नहीं है, ना उनका कोई ज़रिया आमदन है और ना कोई ये बता सकता है कि वो अपना गुजर बसर कैसे करते हैं। बनी गाला के जिस 400 कनाल के महल में रहते हैं उसके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है, और रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन से ऐसे ज़राए हैं जिसके तहत वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करते हैं। ये किसी को आज तक तरीके इंसाफ में भी हम पूछ पूछ थक गए हैं, मगर ये राज ही है और इस राज से अब वक्त आ गया है कि पर्दा उठ जाना चाहिए। जो पंजाब के अंदर खुसूसी तौर पर अफसरान की तैनातियां की गईं, वो भी पैसों के एवज की गईं, जिसके अंदर महकमे के सेक्रेटरियों से लेकर और फील्ड के डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स तक और एडिशनल आईजी से लेकर फील्ड में लगे डीपीओज और आरपीओ साहिबान तक रेट तयशुदा थे, रेट मुकर्रर थे और हर हवाले से सीएम सेक्रेटेरिएट को पैसे बनाने का एक जरिया बनाया गया। और ये सिर्फ इसलिए किया गया कि बुशरा मानिका साहिबा ने अपने खावंद के जरिए
पैसे कमाने थे सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जरिए। फराह गोगी साहिबा ने पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत की है क्योंकि उनको इमरान खान साहब का और बुशरा मानेका साहिबा का कुर्ब हासिल था। कोई ये बता सकता है कि जो करोड़ों की जायदाद हो और इक़्तिदार में आते ही वो 8 से 10 अरब रुपए की जायदाद आप बना लें, ये बिजनेस इमरान नियाज़ी साहब हमें भी बता दें, पाकिस्तान की गरीब आवाम को बताएं कि ये फराह गोगी ने आपके जरिए और बुशरा मानेका साहिबा के जरिए ये अरबों रुपए की जायदाद कैसे बनाई, और क्या आपने उनको टैक्स छूट देकर एमनेस्टी स्कीम के जरिए 32 करोड़ रुपए की माफी नहीं की। बतौर वजीर आजम आपने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया बुशरा मानेका के कहने पर। आज से चंद हफ्ते कबल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि ये रिश्वत इस तरह कमाते थे कि ये पैसे लेते थे और उन पैसों को शो नहीं करते थे, ये डायमंड बेचकर, ये आप सब गवाह हैं, मीडिया के हजरात बैठे हैं, ये बात मैंने की थी कि दुबई में डायमंड बेचे जाते थे और कहा जाता था हमने ज्वेलरी बेची है जिसके एवज ये पैसे आए हैं। वो पैसे रिश्वत के पैसे होते थे। आज पता लगा, एक ऑडियो आई है जिसमें यह बात रोजे रोशन की तरह अया हो गई कि किस तरीके से इमरान खान साहब, बुशरा मानेका साहिबा और फराह गोगी का जो ट्रॉयका है, इसने अरबों रुपए कमाए। ये मनी लॉन्ड्रिंग डायमंड्स के जरिए होती थी, करोड़ों के डायमंड बेचे और वो पैसे ब्लैक मनी को वाइट किया गया और ये दुबई में हुआ। मैं चाहता हूं कि ये ऑडियो आपको सुनाऊं। ये अगर आप कैमरे जरा स्क्रीन की तरफ कर दें तो ये आप देख लेंगे कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि वो खातून अव्वल है तो 3 कैरेट नहीं 5 कैरेट मांगती है। ये कैसा निजाम है? आप चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगाते थे, आपसे बड़ा चोर इमरान नियाज़ी साहब पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। ये प्ले कीजिएगा जी, आप जरा काइंडली कैमरों को। मैनू हीरा मंगवा दो, मुझे हीरा मंगवा के दो। और मैं ताले खुलवा दूंगा, मुख्तलिफ काम करवा दूंगा। एक काम की हुआ इमरान खान साहब ने भी 4 दिन दे दी है, अभी तक जज नहीं आया, सारी की बच्चे हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है, मैं क्या अदालत में तो क्या करेगा? तो कहते तुम पैनिक ना हो, तो फिर की बीवी है कह ये नीचे उर्दू में चल रहा है, ये भी दिखाएं जो नीचे उर्दू में चल रहा है। ये तुम किसको दे रही थी? तुमने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैं दे दी तो कर रही है, तो मुझे पूछा नहीं मैंने कितने कैरेट हो गए। मैं पूछे मैंने तुम कितना कैरेट बनेगा? 3 के तुमने 3 ठीक है, लेकिन नहीं 5। ये दिखा दे जो नीचे ऑडियो चल रही है, ये जो नीचे लिखा आ रहा है ये भी दिखा दे जरा, थोड़ी अपनी लोअर करें स्क्रीन। ये स्क्रीनों पे नहीं आ रहा, थोड़ा कैमरा लोअर करें। हाँ ठीक बस ठीक है। ये आप देख सकते हैं, और मैं अब अपनी बात ख़त्म करके अज़मा बुखारी साहिबा को दावत दूंगा कि किस तरह से ये बात हो रही है कि 3 कैरेट डायमंड नहीं उनको 5 कैरेट दें, और इमरान खान साहब ने कहा मैं ताले खुलवा दूंगा, मैं प्लाजे अप्रूव करवा दूंगा, मैं तमाम काम करवा दूंगा। काम कम हुए हैं मगर डायमंड ज्यादा मांगे जा रहे हैं। ये वो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है जो रिश्वत की मद में, जो कमीशन की मद में,
जो किकबैक की मद में यहां पे माफियाज को परवान चढ़ाया गया। इमरान नियाजी साहब को यह जवाब देना होगा कि ये अरबों रुपए के असासे जो फराह गोगी ने बुशरा मानिका साहिबा के जरिए बनाए हैं, ये ऑडियो बिल्कुल क्लियर है कि मेरी बीबी से बात हो गई है, कल आपको लेटर मिल जाएगा, बीबी डायमंड मांग रही हैं, 3 कैरेट नहीं 5 कैरेट मांग रही हैं। तो ये कई डायमंड थे जो दुबई में बेचे गए और ब्लैक मनी को वाइट किया गया। ये हैं वो वजूहात जिनकी बिना पे आज फराह गोगी दुबई फरार होकर बैठी हैं और इमरान खान साहब ने उनको फरार कराया है। बाकी बात अजमा बुखारी साहिबा करेंगी। जी बहुत शुक्रिया जी। पिंकी, गोगी और कप्तान, ये था नया पाकिस्तान। और जब हम ये बात कर रहे थे तो इस बात को उस तरह से जो है वो अहमियत नहीं दी गई कि हम शायद सियासी मुखालिफ हैं, हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन इनके कच्चे छट्टे हम पहले से जानते थे और अब जो है वो इनके सबूत जो है वो बारी बारी वापस आ रहे हैं। और अजीब बात यह है कि ये जो ऑडियो आज सुबह आई है, इसके अंदर जो मुतालबात किए जा रहे हैं वो सिर्फ एक हीरे तक महदूद नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये एक ट्रेलर है उस पूरी फिल्म का। ये एक चावल का वो दाना है जिससे आप देख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो सादिक और अमीन जो अपनी तकरीरों में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के चादरों की बातें करता था, आज उसका आलम यह है कि उसने जो है वो 2 ख़वातीन जो है वो फ्रंट मैन रखी हुई थी। और वो आपने वो मुहावरा सुना होगा, कहावत सुनी होगी कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो इमरान साहब का घर चलाने में और उनकी जो है वो गुर्बत मिटाने में बड़ी अहम 2 ख़वातीन जो है उन्होंने अहम किरदार अदा किए और उनकी कामयाबी के पीछे इन 2 ख़वातीन के हाथ हैं। और बात जो है वो गोगी के रोलों से शुरू हुई थी और अब पिंकी के मुतालबात तक पहुंच गई है कि जो गोगी के रौले हमें हर जगह सुनने को मिल रहे थे, उसके बाद अब पिंकी के मुतालबात भी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रहे हैं। और आपको याद होना चाहिए कि ये हमेशा कहा करते थे और इमरान खान साहब ने 1-2 इंटरव्यूज़ में पहले तो उन्होंने फराह को जो है वो किया, डिफेंड किया और डिफेंड करते हुए कहा कि वो उसकी सहेली है, लेकिन ये बताएं कि उसका फराह का कसूर क्या है। दूसरा जुमला उन्हें बोला, उन्होंने कहा बुशरा बेगम एक सादा खातून है, घरेलू खातून है, उसका बुशरा बेगम पे आपको क्या मिलना है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि फराह गोगी के जो है वो भी सामने आ गया और बुशरा बेगम जो है उससे क्या क्या मिला। अभी तो सिर्फ एक हीरे की स्टोरी मिली है, इसके बाद अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। ये एम तो नहीं हो गया कि जो हमारी मोहतरमा साबिका खातून अव्वल साहिबा हैं, उनके अगले पिछले रिश्तेदारों की भी सारी जो है वो गुर्बतें दूर हो गई। जिस घर में उन्होंने 2018 में एक हीरे से शादी की थी, इमरान नामी एक हीरे से शादी की थी, और आज तक वो अब उसके बाद हीरो में ही खेल रही हैं। उस हीरे के बाद रोज़ एक नया हीरा मिलता है उन्हें और वो हीरा दुबई जाता है, वहाँ बिकता है और वहाँ पर जो है वो मौजें मारी जा रही हैं। और बनी गाला जो है उसमें बनी गालवी जो है वो ताले खोलने वाली सरकार बैठे हैं। जो हमारी जो पिंकी पीरनी साहिबा हैं, उनके जाहो जलाल और उनकी आमलाना खिदमात जो हैं उनसे फैज़याब होते हुए जो है वहाँ पर हर तरह के ताले खोलने का इंतज़ाम जो है उन्होंने किया हुआ था। वो किसी फैक्ट्री को ताला लगा हो, वो कोई गैर कानूनी काम करना हो, वो कोई गैर कानूनी सोसाइटी बननी हो, हर तरह की जो खिदमात है वो बनी गालवी जो ताले खोलने वाली सरकार है वो कर रही थी। और ये जो 3 कैरेट और 5 कैरेट की स्टोरी है, इसके अंदर एक बहुत अहम लाइन है जो मैं समझती हूँ कि आपको उसकी पर देखना चाहिए कि जो देने वाले हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि मैं 3 कैरेट वापस ले आई हूँ क्योंकि वो भी ना रख ले। तो इससे इनकी ज़रा जो बिजनेस डीलिंग है उसका भी अंदाज़ा लगाएं कि जो कस्टमर है उसको भी पता है कि ये 3 कैरेट भी खा जाएंगे। उन्होंने कहा 3 कैरेट मैंने वापस मंगा लिया, 5 कैरेट मैं इनको भिजवा दूंगी। और ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत तकलीफ दे अमर है कि वो पाकिस्तान जो रोज़ बरोज़ गुर्बत में गिरता रहा, वो पाकिस्तान जहां IMF के सामने पाकिस्तान की कौम को गिरवी रखा जाता रहा,
वो पाकिस्तान यहाँ आम आदमी के लिए आटा चीनी अवेलेबल नहीं थी, वो पाकिस्तान जहाँ पर ज़कात और खैरात खाकर इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म बन गया, वो पाकिस्तान जहाँ आम आदमी की जो है झोंपड़ियाँ गिरा दी गई, इमरान खान के 300 कनाल के बनी गाला को रेगुलराइज कर दिया गया, उस पाकिस्तान में उस रियासत मदीना का नाम लेने वाले उस आदमी के जो असल शक्ल है, जो उसने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ था, वो क्या है? आपको याद है तोशा खाना का भी एक केस सामने आया था, जिसके अंदर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने कहा क्या हो गया, 3-4 चीजें ही तो मिसिंग है, वो टेबल मैट ही तो मिसिंग है, एक सेट ही तो मिसिंग है। बात एक सेट की और उसकी नहीं थी, बात उस हैसियत और उस औकात और उस फ्रॉड, उस चोरी की थी जिसकी इमरान खान को आदत पड़ी हुई है। और वो आदत पहले उसने ज़कात खैरात के जरिए पूरी की, उसके बाद हुकूमत में आने के बाद उसने पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने से जो बना हुआ खजाना होता है, उस खजाने को लूट के जो है वो उसके ऊपर किया। और ये 3 कैरेट और 5 कैरेट जो है, ये मैं बड़े कैटेगोरिकली आपको कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मोहतरमा पिंकी बीरनी साहिबा को आमिलाना खिदमात की वजह से मिल रहा था, क्योंकि जो इमरान खान ने ताले खुलाने की और उसकी करनी थी, उसकी अभी कोई अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि वो अभी अलहदा बाकी होगी। कुछ ताले सिर्फ 3 कैरेट 5 कैरेट पे थोड़ी खुलने थे, ये तो आमिलाना खसूसियात की वजह से, उनकी जो खिदमात थी उनकी वजह से 3 और 5 कैरेट का जो है वो उनको हीरा ऑफर किया जा रहा था। सोचने का मुकाम है हमारे लिए एज ए कौम, सोचने का मुकाम है। अब भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे उनके वो सपोर्टर्स जो इमरान खान की अंधी तकलीद करना चाहते हैं, शौक से करें, लेकिन हकायक को बदला नहीं जा सकता। जिसको शक है कि ये वीडियो ऑडियो जो है वो जाली है, उसको फोरेंसिक कराएं। इमरान खान साहब एक साइड पे बिठाएं फराह गोगी को, दूसरी साइड पे बिठाएं पिंकी पीरनी को, बीच में खुद बैठे, इसकी फोरेंसिक करा के इसका सर्टिफिकेट ला के बता दें। सिंपल सी बात है कि ये गलत है, ये झूठ है, ऐसी ये जो ऑडियो है ये फेक है। इस तरह से हर चीज़ अंडर द कार्पेट नहीं डाली जा सकती। इमरान खान की अभी तो जो हुकूमत वक्त है, जो जैसे मैं पहले हमेशा कहती हूँ कि जिस फाइल को निकालते हैं उसमें फराह गोगी के रौले निकलते हैं, अभी तो हुकूमत ने कुछ किया ही नहीं। अभी तो हमें तो अभी मुसीबत पड़ी है आम आदमी के जो मसाइल, जो इमरान खान आम आदमी की ज़िंदगी में अजाब पैदा करके गया है, हमें तकलीफ पहुँचाने के लिए। हमें क्या तकलीफ? हमें तकलीफ वो तकलीफ है जो आम आदमी को इनकी वजह से हो रही है। हमें वो तकलीफ हो रही है और वो हमारे लिए नहीं थी, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए थी। और ये इतना सैडिस्ट आदमी है, ये इतना जहनी मरीज है कि ये दूसरों को तकलीफ दे के खुश तो होता था, लेकिन वो आम आवाम जो कभी इसको प्यार करती थी, जो इसको एज ए क्रिकेटर इसको हीरो मानती थी, इसका फैन क्लब था, ये उनके लिए भी गड़े खोद के गया है। ये उनके लिए भी जो है वो उनको कांटे दे के गया है, खुद हीरे लेके घर चला गया है। तो ये हीरो की दास्तान जो शुरू हुई है और ये न जाने कहाँ जाकर ख़त्म होगी। लेकिन इसके ऊपर मेरी अब लास्ट गुजारिश है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस सो वोटो लिया है, जिसके ऊपर उन्होंने हमारे दौरे हुकूमत में कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग जो एग्जेक्टिव का इख्तियार होता है, उसके ऊपर उन्होंने एक सो वोटो लिया। हम वहाँ पेश हो रहे हैं। बराए मेहरबानी उसी बेंच का हिस्सा बना लें इन मामलात को भी, और देखिए कि अगर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल देखना है तो इमरान खान की अभी ये चंद चीज़ें हैं, इनमें देखें कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ। ये देखिए कि किस तरह से पंजाब कैबिनेट ने पिछले दौर में हज़ारों जो सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़, उनको सर्कुलर के ऊपर जो है वो उनको मंजूरियाँ दी। ये इतनी सिंपल बात नहीं है, ये इतना सिंपल केस नहीं है। और ये जो हीरो की ट्रेड है, ये जैसे अता साहब ने कहा कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो दूसरों को चोर 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 कहता रहा, खुद की औकात और असलियत ये है कि ये वो चोर है जो पाकिस्तान की आम आदमी की ज़कात खैरात भी खा गया, आम आदमी की आटा चीनी भी खा गया, आम आदमी के तमाम वसाइल भी खा गया, और उसके बाद उसकी बस नहीं हुई कि उसने हीरो के ज़रिए अपनी 2 फ्रंटमैन ख़वातीन के ज़रिए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की। और इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि सोचने का मुकाम है और देखने का